नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस पर यानी एसपीडीज पर। हमारे पास इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट का एक अंश है जिसमें खासतौर पर 3 तरह के एसपीडीज की बात हुई है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अक्सर हम सोचते हैं बिजली गिरी तो क्या होगा, मतलब बड़े बाहरी खतरे। लेकिन क्या सिर्फ वही काफी है? आज हम इसी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। मतलब ये तीनों टाइप हैं क्या, कैसे काम करते हैं, कहाँ लगते हैं और क्यों शायद ये तीनों ही जरूरी हैं एक पूरी सुरक्षा के लिए। ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं, ये हमारे रोज के इस्तेमाल के जो महंगे उपकरण हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, बिजली के उतार चढ़ाव जिन्हें हम सर्ज कहते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ बाहर से आते हैं जैसे आसमानी बिजली, और कुछ हमारे अपने घर या फैक्ट्री के अंदर ही पैदा होते हैं, और ये मतलब चुपचाप हमारे डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो स्रोत हमारे पास है वो हमें इन अलग अलग एसपीडीज के रोल को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने में मदद करता है। दिखाता है कि कैसे ये मिलके एक पूरी प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अच्छा, तो चलिए फिर टाइप 1 से ही शुरू करते हैं। स्रोत में इसे पहली रक्षा पंक्ति मतलब पहली दीवार जैसा बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, टाइप 1 एसपीडी को आप एक तरह से बिल्डिंग का मेन गेट कीपर समझ लीजिए। इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है बहुत हाई एनर्जी वाले सर्ज से निपटने के लिए जो बाहर से आते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो है आसमानी बिजली का गिरना, चाहे वो सीधे बिल्डिंग पर गिरे या पास की पावर लाइन पर। जब इतनी जबरदस्त एनर्जी सिस्टम में घुसने की कोशिश करती है तो टाइप 1 एसपीडी ही वो पहला डिवाइस है जो उसे झेलता है, और उसका बड़ा हिस्सा ग्राउंड में मतलब अर्थिंग के जरिए डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है, उसे न्यूट्रलाइज करने की। स्रोत में इसके लिए हैवी ड्यूटी शब्द इस्तेमाल हुआ है और ये भी कि इसकी डिस्चार्ज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, किलो एम्पियर केआर रेंज में। ये हैवी ड्यूटी और केआर रेटिंग, इसे थोड़ा और समझाएंगी? इसका क्या मतलब है असल में? जरूर। हैवी ड्यूटी का मतलब ही है कि ये भारी भरकम काम के लिए है, बहुत ज्यादा एनर्जी सह सकता है। और ये जो डिस्चार्ज क्षमता है के रेटिंग में, वो ये बताती है कि ये एक बार में कितना मैक्सिमम सर्ज करंट सेफली जमीन में भेज सकता है। आप इसे ऐसे समझें जैसे बाढ़ का पानी निकालने के लिए बहुत चौड़ी नहर चाहिए होती है, तो टाइप 1 एसपीडी की के रेटिंग जितनी ज्यादा होगी, और ये दसियों या सैकड़ों के में हो सकती है, वो बिजली गिरने जैसे बड़े मतलब बहुत बड़े सर्ज को संभालने में उतना ही केपेबल होगा। इसीलिए इसे बिल्डिंग के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर लगाते हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर या मीटर के पास, जहां सप्लाई बाहर से अंदर आ रही है। आइडिया ये है कि सबसे बड़ा खतरा दरवाजे पर ही रोक लिया जाए। अच्छा, तो ये हो गया बाहरी और सबसे तगड़े अटैक के खिलाफ मेन डिफेंस। वो शील्ड या गार्ड वाली बात जो स्रोत में है वो इसे समझने में मदद करती है। लेकिन क्या ये अकेला काफी है? मतलब इसके लगने के बाद भी क्या कोई खतरा रह जाता है? हाँ, यही इंटरेस्टिंग सवाल है, और यहीं पर टाइप 2 एसपीडी का रोल आता है। देखिए, टाइप 1 बहुत पावरफुल है, लेकिन वो हर तरह के सर्ज को मतलब 100% खत्म नहीं कर सकता, और न ही उसका काम घर के अंदर पैदा होने वाले सर्ज से निपटना है। टाइप 2 एसपीडी मुख्य रूप से 2 तरह के काम करता है। पहला, ये उन सर्ज को संभालता है जो सिस्टम के अंदर पैदा होते हैं। इन्हें कहते हैं स्विचिंग सर्ज। स्विचिंग सर्ज, ये क्या होता है? कोई आम सा उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, जब आप घर में एसी या पानी की मोटर या इंडस्ट्री में कोई बड़ी मशीन ऑन या ऑफ करते हैं, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक लोड में अचानक बदलाव आता है, जिससे वोल्टेज में एक छोटा सा क्षणिक उछाल आ सकता है। बस यही है स्विचिंग सर्ज। ये आसमानी बिजली जितने बड़े नहीं होते, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बार बार होते हैं, और बार बार होने पर ये धीरे धीरे हमारे उपकरणों को कमजोर कर सकते हैं या खराब भी कर सकते हैं। और टाइप 2 का दूसरा जरूरी काम है, जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, कि टाइप 1 से जो थोड़ी बहुत सर्ज एनर्जी बचकर अंदर आ गई उसे और कम करना। ये मीडियम लेवल के ओवर वोल्टेजेस से प्रोटेक्शन देता है। और इसे कहाँ लगाते हैं? ये भी मेन बोर्ड के पास ही लगता है? नहीं, आमतौर पर इससे मेन बोर्ड के बाद लगाया जाता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स या पैनल्स में। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर मेन बोर्ड ग्राउंड फ्लोर पर है तो हर फ्लोर के अपने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में टाइप 2 लग सकता है, या किसी फैक्ट्री है तो उसके अलग अलग सेक्शंस के पैनल्स में। ये इक्विपमेंट तक बिजली पहुंचने से ठीक पहले एक और सेफ्टी लेयर जोड़ता है।
खासकर वायरिंग सिस्टम और उससे जुड़े जो सामान्य उपकरण हैं उनके लिए। अच्छा। स्रोत में इसकी तुलना क्रिकेट के उस फील्डर से की गई है जो बाउंड्री से थोड़ा अंदर रहता है, हाँ। जो बाउंड्री पर चौका जाने से रोकता है। ये बाहरी हमले के बचे खुचे असर और अंदरूनी गड़बड़ियों दोनों से बचाने की कोशिश करता है। हाँ, ये फील्डर वाली उपमा काफी अच्छी है। टाइप 1 हो गया वो बाउंड्री का गार्ड जो तूफानी गेंद रोक रहा है, और टाइप 2 बीच के मैदान में उछलने वाली गेंदों को संभाल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइप 2 कैसे एक बहुत ज़रूरी लिंक बनता है। ये सिर्फ अंदरूनी सर्ज को ही मैनेज नहीं करता, बल्कि बाहरी बड़े सर्ज के जो रेजिडुअल इफेक्ट्स हैं, बचे खुचे असर, उनको भी कम करके आगे वाले उपकरणों के लिए खतरे को और घटा देता है। ये पहली मजबूत दीवार और आगे की जो नाजुक सुरक्षा है, उसके बीच एक पुल जैसा काम करता है, ज़रूरी पुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप 3 एसपीडी पर। स्रोत कहता है कि ये सबसे छोटी और संवेदनशील सुरक्षा के लिए है। मुझे लगता है यहीं पर बात आएगी हमारे महंगे गैजेट्स की, जैसे कंप्यूटर, टीवी, ये सब। क्या टाइप 1 और 2 के बाद भी इनकी जरूरत पड़ती है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर प्रोटेक्शन का लेवल और भी ज़्यादा फाइन और ज़्यादा महीन हो जाता है। टाइप 3 एसपीडी को आप सुरक्षा की आखिरी और सबसे करीबी परत मान सकती हैं। इसे सीधे उन उपकरणों के पास लगाया जाता है जो वोल्टेज के हल्के से उतार चढ़ाव के लिए भी बेहद सेंसिटिव होते हैं। जैसा आपने कहा, इसमें हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, महंगे स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल, वाईफाई राउटर्स, आजकल के जो मॉडर्न फ्रिज हैं, या कोई भी उपकरण जिसमें माइक्रो प्रोसेसर या बहुत नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे हों, वो सब शामिल हैं। ये उपकरण बहुत कम वोल्टेज के सर्ज से भी खराब हो सकते हैं, इतना कम कि शायद टाइप 1 या 2 से पूरी तरह रोक ना पाए, या वो सर्ज उपकरण के बहुत पास पैदा हुआ हो। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इसकी डिस्चार्ज क्षमता टाइप 1 और 2 से कम होती है, तो फिर ये ज्यादा प्रभावी कैसे हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इसकी जो टोटल एनर्जी हैंडलिंग कैपेसिटी है, KA रेटिंग, वो टाइप 1 और 2 से काफ़ी कम होती है। लेकिन इसकी ताकत इसकी कैपेसिटी में नहीं, बल्कि इसकी निकटता, प्रॉक्सिमिटी और सटीकता, प्रिसिजन में है। क्योंकि इसे उपकरण के बिल्कुल पास लगाते हैं, कई बार तो ये पावर स्ट्रिप या प्लग अडाप्टर के रूप में ही आता है। तो ये उस उपकरण तक पहुंचने वाले किसी भी बचे खुचे छोटे से छोटे सर्ज को भी फौरन दबा देता है। ये उन लो लेवल लेकिन फिर भी नुकसानदायक सर्ज के खिलाफ प्रिसिजन प्रोटेक्शन देता है, बिल्कुल सटीक सुरक्षा। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि ये क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि क्वालिटी और सही टाइम पर, सही जगह पर सुरक्षा देने पर फोकस करता है। अच्छा, तो ये बिल्कुल पर्सनल बॉडीगार्ड जैसा हुआ, जो सीधे वीआईपी के साथ रहता है। स्रोत में इसे अंतिम सुरक्षा गार्ड कहा गया है ना, जो उपकरणों को एकदम पर्सनल प्रोटेक्शन देता है। हाँ, ये बात समझ आती है, खासकर जब हम सोचते हैं कि हमारे ये गैजेट्स कितने महंगे और ज़रूरी हो गए हैं। बिल्कुल। टाइप 3 ये पक्का करता है कि जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी पिछली सेफ्टी लेयर्स से बचकर इक्विपमेंट तक पहुंची है, उसे वहीं खत्म कर दिया जाए जहां नुकसान होने का सबसे ज्यादा खतरा है, इक्विपमेंट के बिल्कुल पास। तो हमने टाइप 1, 2 और 3 इनके रोल और इनकी जगह समझ ली। अब अगर हम इन सब को एक साथ देखें तो हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य टेक अवे क्या है, उन्हें क्या याद रखना चाहिए? अलग अलग तो अपना काम करती ही हैं, लेकिन असली मजबूत सुरक्षा तब मिलती है जब ये मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। इसे लेयर्ड प्रोटेक्शन कहते हैं, स्तरित सुरक्षा। अगर इसे बिल्कुल संक्षेप में याद रखना हो तो टाइप 1 बाहरी दरवाजे का मजबूत गार्ड, खासकर आसमानी बिजली जैसे बड़े हमलों के लिए मेन एंट्री पॉइंट पर। टाइप 2 बीच का फील्डर, जो अंदरूनी स्विचिंग सर्ज और टाइप 1 से बची खुची एनर्जी को संभालता है सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में। टाइप 3 उपकरण का पर्सनल बॉडीगार्ड, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को आखिरी और सटीक सुरक्षा, बिल्कुल उपकरण के पास। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये समझना है कि ये लेयर्स एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। टाइप 1 सबसे ज्यादा एनर्जी सोख कर टाइप 2 पर लोड कम करता है। टाइप 2 अंदरूनी सर्ज और बची खुची एनर्जी को कम करके टाइप 3 पर पड़ने वाला बोझ घटाता है। अगर कोई एक लेयर मिसिंग हो या सही कैपेसिटी की न हो, तो अगली लेयर पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ेगा और सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। स्रोत का निचोड़ यही है कि सिर्फ एक टाइप का एसपीडी लगा देना, खासकर आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में, वो अक्सर काफी नहीं होता।
एक मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा कवच के लिए इन तीनों का सही कोऑर्डिनेशन, सही तालमेल जरूरी है। हाँ, ये सिस्टम वाली बात ये वाकई सोचने वाली है। अक्सर लोग शायद सोचते होंगे कि भाई मेन बोर्ड पर एक बड़ा सा प्रोटेक्टर लगा दिया, बस काम हो गया। लेकिन जैसा स्रोत बता रहा है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। खासकर वो जो अंदरूनी सर्ज हैं और जो संवेदनशील उपकरण हैं, उनके मामले में। हाँ, और ये एक आम धारणा भी है कि सिर्फ बाहरी खतरों से बचना है। ये काफी अधूरी सोच है। स्विचिंग सर्ज जो हमारे अपने ही सिस्टम में पैदा होते हैं, वो ज्यादा कॉमन हो सकते हैं और धीरे धीरे साइलेंटली उपकरणों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। एक पूरी तरह से डिजाइन किया गया एसपीडी सिस्टम इन सभी पहलुओं का ध्यान रखता है। तो ये थी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस के प्रकारों पर हमारी आज की चर्चा। हमने इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के उपलब्ध अंशों के आधार पर टाइप 1, 2 और 3 के खास काम, उनके लगने की सही जगह और क्यों वे एक संपूर्ण सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, इसे समझने की कोशिश की। और ये साफ है कि ये जानकारी सिर्फ इलेक्ट्रिशियन या इंजीनियरों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए अहम है जो अपने बिजली के उपकरणों को सुरक्षित रखना चाहता है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखती है, जो सीधे तौर पर स्रोत में उठाए गए उस सिस्टम वाले आइडिया से जुड़ा है। हमने समझा कि ये तीनों प्रकार एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर इस सिस्टम की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी यानी टाइप 1 एसपीडी वो हुई ना या खराब हो, तो किसी बड़े बाहरी सर्ज की स्थिति में, जैसे बिजली गिरना, तो अगली परतों टाइप 2 और टाइप 3 उनकी इफेक्टिवनेस पर, उनकी प्रभावशीलता पर क्या असर पड़ेगा? क्या वे उस अचानक आए भारी बोझ को सह पाएंगी जिसके लिए वो शायद बनी ही नहीं है? और अगर वे किसी तरह झेल भी गई, तो क्या इससे उनका अपना लाइफ स्पैन, उनका अपना जीवन काल कम नहीं हो जाएगा? ये सवाल हमें इस सुरक्षा प्रणाली की जो परतें हैं, उनके बीच की जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो आपसी निर्भरता है, उसके महत्व पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। शायद असली सुरक्षा सिर्फ पुर्जे लगाने में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को सही ढंग से समझने और लागू करने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इलेक्ट्रोवायरल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पावर्ड, स्टे सेफ।